अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम और नमस्ते। भाई रोहतक में है शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी में, शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी रोहतक। भाई आओ आपको एकेडमी के ओनर से मिलवाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं जो कबड्डी खेल रही है प्लेयर्स हैं उनसे मिलवाते हैं। तो पहले जो बच्चे गेम करने लग रहे पहले तो उनसे ही मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शहीद भगत सिंह कबड्डी एकेडमी गर्ल्स कबड्डी एकेडमी की ओनर, और ओनर से आपकी मुलाकात कराऊंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैम एक बार प्लीज अपना नाम। निधि पायल। दो नाम हो गए। नहीं सर, एक ही है, ये पायल मेरा सरनेम और निधि मेरा नाम है जी। तो निधि मैम ये जो एकेडमी स्टार्ट कब से है? ये हमने अभी 10 अक्टूबर को एक टूर्नामेंट कराई थी। ओपनिंग सेरेमनी हमने उसी के साथ कराई थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के वजह से हम ये उस टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाए थे। हमने ये कराई 1 सितंबर से। मैम आप कबड्डी खिलाड़ी रहे हो? नहीं सर। कभी नहीं खेले? नो सर। ये जी कोई फील्ड ही नहीं थी फिर आपकी? नहीं, मैं वैसे हूँ गेम से, मैं हैंडबॉल से थी। बाकी प्रो आने के बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो मैं खेल तो नहीं पाई उस टाइम पे क्योंकि मेरी स्टडी चल रही थी। मैं बीपीएड, एमपीएड, एमडीयू से ही कर रखी है मैंने। तो गेम से तो जुड़ी हुई थी, ये था कि मैं कबड्डी से नहीं जुड़ी हुई थी, सिर्फ हैंडबॉल खेलती थी। कहाँ से हो आप? मैं वैसे सर झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गांव कौन सा है? तुम्बाड़ी से। जी जी। तो कितने बच्चे फिलहाल? अभी अपने पास 15 बच्चे हैं हॉस्टल के। कुछ लोकल बच्चे आते हैं, अभी बारिश की वजह से लोकल बच्चे नहीं आ रहे, तो सिर्फ अपने पास अभी हॉस्टल के बच्चे 10-15 बच्चे बस। अच्छा जैसे भाई गर्ल्स हैं हाँ जी लड़कियां सर। हैं तो सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर। तो एक ओनर होने के नाते ये बात आपसे ही पूछी जा सके है कि भाई कितनी सिक्योरिटी अगर कोई अपनी लड़की को, क्योंकि घर की इज्जत होती है, हाँ जी तो सर, अगर ये कोई तो घर है ही। उनको आपको स्पेशल सौंपे ये लो इस लड़की को खिलाओ प्लेयर बनाओ, साथ के साथ हर परिवार ये चाहता है कि भाई हमारी इज्जत भी बची रहे, हाँ जी तो सर। उसके लिए आप क्या गारंटी दोगे? देखिए, हम गारंटी तो यही है कि अपनी जो अकेडमी है, उसका क्या, एक तो मेन गेट है। सिर्फ अब अगर अगर हम उसको बंद कर देते हैं, तो उसके बावजूद कोई भी ये नहीं होता कि भई यहाँ से कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता। ना हमारे पास कोई जेंट्स का स्टाफ है, जो है भई लेडीज़ है, हम दोनों ही कोच हैं। एक हमारी एक कोच और है, वो दिल्ली से है, वो भी लेडीज़ ही होगी। और यहाँ पे जो खाने वाली है वो भी लेडीज़ है, सफाई वाली, सब कुछ, मतलब जेंट्स का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो देखो, अगर जेंट्स बहुत कम ऐसा होता है कि अगर जेंट्स वगैरह हों, तो उसमें थोड़ा-सा होता है। और ये एरिया है, ये गाँव का एरिया है। ओमेक्स के साइड में पड़ता है, बाबा मस्तनाथ के साइड से जो रास्ता आता है उस पे है ये। प्रॉपर गाँव ही है ये, ना कि कोई शहर वगैरह होगा। और यहाँ से निकलने का तो कोई काम ही नहीं होता लड़कियों का। पूरे दिन सुबह-शाम प्रैक्टिस होती है, दिन में हमारी जिम होती है। जिम तो में हम जिम भी अंदर साथ ही है? जाते। नहीं सर, थोड़ा-सा दूर है, मतलब पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। उस टाइम जब आप बच्चों को लेके जाते हो हाँ जी तो सर। जिम में टोटल लड़कियां ही होती हैं? हाँ जी सर, हमने है ना जिम वाले से बोल के स्पेशल बैच करवा रखा है अपना। अभी नई जिम स्टार्ट हुई है, उसमें जाते हैं हम। जी। तो जैसे भाई फ्यूचर की बात है बच्चों की, सिक्योरिटी के साथ साथ बच्चों का फ्यूचर, हाँ जी सर। क्योंकि वो अपनी लाइफ का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो आपको दे रहे हैं, हाँ जी सर। बेसिक यहाँ से। देखिए, अब ये बात है, अब हम ये तो कर नहीं सकते कि भई कुछ दलिया खिचड़ी हो घोल के बच्चे के अंदर डाल दें। जादू बस नहीं है, इतना, जादू हाँ, नहीं। जादू तो कुछ है नहीं कि भई जादू से करा दें। देखो, मेहनत हम करा रहे हैं, वो आप एक बार बच्चों से भी बात कर लेना कि कैसी क्या कुछ मेहनत हो रही है। और मैं तो यही बोलती हूँ, अगर कोई पेरेंट्स आता है ना, पहले लड़की को ना भेजे। पहले पेरेंट्स आए, देखे, जगह देखे, ग्राउंड देखे। हमारा ये वाला ग्राउंड है और एक पीछे है, ठीक है? वहाँ पे हम प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं बच्चों की। जी। तो बच्चों से बात कर सकता हूँ, गेम रोक दो एक बार। हाँ, रुकवा लो। आप बोलना, बेटा। नाम बता अपना। शीतल। शीतल कहाँ से आओ आप? भिवानी से। तो गुड़िया यहाँ जब आप रहते हो, इस हॉस्टल में रहते हो, अ, खाना कैसा मिलता है आपको? अच्छा। धमका के तो नहीं कह रखी है मैडम ने? नहीं। सही मिला है? क्या-क्या खाना मिलता है बताओ टोटली? डेली मतलब आज क्या खाया सुबह से अब तक? अब तक सुबह शेक था हुँ। और दोपहर में रोटी। थोड़ी तेज़ और बोल ले, शेक 2 गिलास पी लिए। 3 पिए थे। 3 पी रही है तो पूरी तेज़ बोल फिर। बोल बे। हाँ बे। भिंडी। सुबह 3 गिलास शेक पी लिए, शेक के बाद भिंडी की सब्जी थी। कितनी खाई? 2 कटोरी भिंडी की सब्जी खा गई। ना, ना, ना। और हाँ बे, तन्ने मतलब बता जो दोपहर में जो खाना बनता है, वो क्या-क्या जिस तरह डेली अलग-अलग या
एक जैसा? डेली अलग अलग सब्जी बनती है, हफ्ते में 3 दिन चावल भी बनते हैं, साथ दाल सब्जी में मतलब घिया वगैरह, जो मतलब प्लेयर के लिए बेनिफिट हो वैसे रोज अलग अलग सब्जी बना। अच्छा, रहने की व्यवस्था, सोने के लिए मतलब जो जगह है गुड़िया, वो किस तरह की जगह है? मैं तो सर लोकल हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए एक आती आदमी हूँ। सो जाए अगर तन्ने कौन रोके? हाँ गुड़िया बता, सोने के लिए जो व्यवस्था है, बेड वेड वगैरह, कूलर पंखे या एसी, वो किस टाइप का है? कूलर है, पंखे भी है, मतलब एक रूम आराम था, 2 बच्चे से उसका बेड गद्दे गिरवा रखे हैं। लाइट? लाइट पूरे दिन रात रहे 24 घंटे। मच्छर का कोई काम नहीं? नहीं, और बाई चांस मौसम के कारण लाइट चली भी जाए तो इन्वर्टर की सुविधा है। अब खाना और ये सब चीज़ें तो देखो, एक एकेडमी या पीजी या इस तरह के हॉस्टल के लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है, लेकिन साथ के साथ कोच, यहाँ का जो कोच है जो आपको कोचिंग देता है, डेली आप लोगों को सिखाता है, तो कौन है आपकी कोच? मोनू जाखड़ मैम। अच्छा, किस तरह की उसका, पहले ये बताओ स्वभाव कैसा है? बहुत ही अच्छा है, ग्राउंड टाइम पे मतलब बिल्कुल स्टिक रहती है, बाद में फ्रेंडली भी रहती है हमारे साथ। ग्राउंड पे प्रैक्टिस के टाइम सुबह ग्राउंड मतलब कि हमारे साथ ही उठ लेती है, हमारे साथ ही आ जाती है। डंडे? एक आधे डंडे मतलब कई बार हम गलती करें तो मार दे हैं मार दे? हम, लेकिन पहले ट्राई करती है प्यार से समझाने की। प्यार से समझाने की। हाँ। जैसे गुड़िया क्या होता है भाई, एक लड़की, जैसे सारी आप लड़कियां हो, तो लड़कियों का तो भाई एक होता है भाई, मैं बड़ी होंगी, बड़े मेरे लंबे बाल होंगे इस गुड़िया की तरह, और के क्या करे भाई, कानों में वो क्या नाम है, कानों में ये लगवाऊंगी वो बाड़ी, नाक में भी, और भी कुछ चूड़ियां, और भाई बहुत सारे और फैशन होते हैं। अगर आप गेम करोगे तो इस लड़की की, इस गुड़िया की तरह ज्यादातर सबको, आपकी कोच का भी मैंने देखा था, वो भी साइड से गंजी हो रही है। तो आप मुझे ये बताओ, इस तरह से आपने रहना पड़ेगा, ये एक मजाक है, लेकिन गेम में आपने इस तरह से रहना पड़ेगा, तो वो शौक तो खत्म हो जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हमारी फील्ड ही ऐसी है कि हमें अपने वे शौक मार के अपने मतलब पूरा करना पड़ेगा। आप कहाँ से गुड़िया? मैं एरी जज्जर। एरी? हम्म, रामवीर एरी के गांव से हो आप? हाँ हाँ। इस गुड़िया के गांव में हरियाणा प्रदेश के वो सुपरस्टार कबड्डी खिलाड़ी दिए हैं, सुरेंद्र नाडा जैसा नाम, जो आज दुनिया में उसने अपना नाम रोशन करा है, उस गांव की खिलाड़ी। ताली बजाओ सारी। रामवीर एरी एक ऐसा नाम था, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रामवीर एरी एक ऐसा नाम था जिसने दुनिया के महान महान खिलाड़ियों को स्टॉप लगाने का काम किया है, और एक एक मैच में 17-17, 18-18 स्टॉप लगा के उसने अपने गांव का, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का और हरियाणा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो बहन, उस गांव की तो प्लेयर बनना तो नेचुरल बात है। दीपू एरी इंजन है आपके दीपक। गांव का, कबड्डी खिलाड़ी है, कोच है, टीचर भी है वो, दीपक। दीपक, हाँ। हाँ हाँ। तो वो उस गांव में तो हर घर में एक कबड्डी खिलाड़ी हुआ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लड़कियों के लिए इतना वो नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए बहुत है। लेकिन अब आपके पास चांस है, क्योंकि हाँ अगर आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया, लड़कियों को पहली बात तो घर से बाहर निकलने का मौका ही मुश्किल से मिलता है, समाज में हजार बात होती है, आपको वो मौका मिल गया तो कर दो काम, ला दो मेडल आप भी। जैसे आज साक्षी मलिक हमारे गांव का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेकर, एक बार और ताड़ी। विनेश फोगाट के लिए भी ताड़ी। और जितने भी कॉमनवेल्थ में हमारे भाई मेडल लेके आते हैं, हमारी बहनें हमारे हरियाणा का नाम रोशन करने लग रही हैं, प्राउड महसूस हो, है ना? सब सोचते हो ना ऐसे ही नाम आवे, ऐसे ही हो ना, तो उसके लिए मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि गुड़िया क्या होता मेरा है, आप आज मेहनत कर रही हो ना इन सब के साथ, तो उस गुड़िया ने भी इतनी करी, कुणे वाली ने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी। अगर कुछ बनना है, चोर मेहनत करो, इसको भी नहीं बेरा पटना चाहिए, रात ने कोट बर्तन ने मेहनत करी, उसको भी नहीं बेरा पटना चाहिए किस टाइम तने मेहनत करी, उससे ज्यादा करेगी, उसको पता भी नहीं लगा, तब जाके आप इन सब से बेहतर बन पाओगी, और ये बात आप सबके लिए है, इसको नोट कर लो। और बहन, मैं तो ये कहूंगा, अपना नाम, अपने गांव का नाम माता पिता भरोसा करके भेजिए ना, हाँ। उस पर खरे उतरना, और जो भी है उस पर पूरा ध्यान लगा कर सीखना और अपनी मेहनत करना। हाँ। इन तो ही बात कर लूं? हाँ। ठीक है। तो गुड़िया क्या नाम है? नया। क्योंकि माटी में माटी रहना है नया, कदे हाँ। शर्म माटी, कदे नु कितने माटी भी लाग रही है माटी, ऐसा गेम क्यों कर चुन लिया? जी बस। थोड़ी सी तेज बोल ले, तू भी से एक पी लिया। यहाँ भी 3 पीरी है। सारा में गणा कौन प्यार इनमें? सारे ही। सारे रगड़े हैं। बहनी वाली छोरी ज्यादा पियो बे, लग गई सा है। तो बहन, प्रैक्टिस किसी हो ग्राउंड पे? अच्छी प्रैक्टिस होती है। सुबह कितने बजे उठ लेते हो? 4:30 बजे। थोड़ा सा सुबह का
प्रैक्टिस शेड्यूल बताओ। उठ कर ने कितने टाइम ग्राउंड पे आ जाते हो, कितने टाइम तक ग्राउंड में मेहनत करते हो? ये 9 बजे तक करते हैं प्रैक्टिस। पसीना पसीना, हम्म। गर्मी घनी, हम्म। फिर नु मन तो होता होगा भाज जा मोड़े तकड़े फसाई करके ना। तो सही नहीं। बता, कभी कभी होता है, हाँ, कभी होता है, मैंने बेरा है, होता है कभी ना कभी कभी। छूट जाता होगा कि यार मैं मार दी और सारे आराम तो सो है ना, डंडे भी लग गए हैं, ये लग सब। गए हैं, हाँ, डंडे भी लगते हैं सह गलती लेगी। करते हैं तो। हाँ, सहने पड़ेंगे अगर सपना पूरा करना है तो। जी, बहुत बढ़िया बात कही है छोरी ने लाडो, जो बात कही है उस पर खरी उतरी है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? प्रीतम, कहाँ से आई है बहन? महाराष्ट्र से। ओहो, देखो कितनी दूर से आई है। घर क्या याद आ रहा है? आती है? हाँ। फोन पे बात कर लेती है हाँ। डेली? वीडियो कॉल किसको करती है? सबको। सबको? हम्म। तो क्या मतलब उन्होंने क्या बोल के भेजा था लास्ट टाइम जिस दिन घर से आई बैग उठा के, रोहतक अकेडमी में जाना शहीद भगत सिंह, क्या सोच के, किसने क्या बोला था? पापा ने बोला था कि तुम्हें इस बार अपना गेम इम्प्रूव करके आना है। तो कितने दिन से खेल रहे हो? अभी तो महीने हो गए यहाँ पे। नहीं, पहले भी खेलते थे? हाँ। कहाँ, वहाँ महाराष्ट्र में? कौन सी हाँ, जगह से महाराष्ट्र से? पालघर। जी। तो बहन, जैसे इतनी दूर से अगर आप रोहतक में आए हो और घर वाले, साथ वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार, हर कोई सोचता होगा प्रीतम कुछ करके दिखाएगी, तो खरे उतरना। हाँ, उम्मीद तो है कि हम नहीं, कर उम्मीद सकें। है नहीं, उम्मीद पक्की बना, मेरे को ये करना ही है। जब कोई घर वाला भेजता है ना, आपको पैसे देता है, हर महीने पैसे दे रहा है ना, हम्म। पैसे आ रहे हैं ना, फुल डाइट मिल रही है, हम्म। और आप ना अपनी मेहनत के अलावा, कबड्डी के अलावा आपके पास कोई काम है ही नहीं, हम्म। ये सही है, डन है? हाँ। कबड्डी के अलावा कोई काम नहीं है ना, नहीं। बस तो वो पूरा करो, कबड्डी पर ध्यान दो। हाँ गुड़िया, क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, कहाँ से आए हो? चिड़ी रोहतक। ओ, क्या तो लोगों की है भाई, एक आध दिन चली जाया कर घर। अच्छा बहन, जागरूक। ठीक ठाक मैच चल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस? हाँ जी। ग्राउंड प्रैक्टिस कितने टाइम होती है? ग्राउंड प्रैक्टिस सर अभी अभी तो बारिश का मौसम चल रहा था तो बीच में कई बार रेस्ट भी हो जाता है, लेकिन नहीं तो हम 4:30 बजे होते हैं। और सुबह तो 4:30 बजे, 5 बजे से फिर 9 बजे तक, और शाम को फिर 5 बजे से और फिर 8 बजे तक। ये गुड़िया जहाँ से है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एरिया जो है ये कबड्डी का गढ़ है। इस एरिया से कबड्डी के वो बड़े बड़े नाम, संदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम, सुरजीत नरवाल, इतने बड़े बड़े नाम इसी एरिया से आया। तो गुड़िया, उनको देख के प्राउड तो महसूस होता होगा जब वो आते हैं बड़ी उस लंडी जीप में खड़े होके, माला के गड़े हुए, आगे डीजे बाजल रहे लड़के इतनी बाइकों पे, तो वो चीजें अच्छी लगती हैं? यस सर। चाहते हो कभी ऐसा हो? यस सर। कितने दिन बाद गारंटी है? सर अभी तो प्रैक्टिस चल रही तो 1 साल की तो गारंटी है, जूनियर सीनियर में इस बार मेडल लाने की कोशिश करेंगे। जी। तो क्या नाम है गुड़िया? रिया। कहाँ से हो रिया? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से इतनी दूर से आए हो, ये जो आपकी साथी है, तो आप तो दोनों एक रूम में रहते होगे, है ना? हाँ। है ना, इसीलिए रहते हो ना, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र। हाँ। तो गुड़िया, आप एक बार वहाँ की लैंग्वेज बोल के दिखाना। मराठे हो? मराठे, वहाँ मराठे बहुत ज्यादा है, तो अपने पापा को एक बार हमारे वीडियो के माध्यम से मराठी लैंग्वेज बोल के दिखाना। भाई, आपने जिस तरह से मेरे को रोहतक में भेजा है ना, तो मैं उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। पापा को बोल के दिखाओ, आप बोल 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 बोल। पप्पा, तुम्ही मला एवढे दूर पाठवले म्हणून तुमचे खूप खूप धन्यवाद. एक बार और स्वाद सा आया। एक बार और। पप्पा, तुम्ही एवढे दूर आम्हाला पाठवले म्हणून खूप 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 धन्यवाद. जी, नमस्ते गुड़िया, नमस्ते सर. कहाँ से हो बेटा? महाराष्ट्र. तो बेटा, आप ना एक बार अपनी लैंग्वेज में ये जो दूसरी बहन है ना, ये सारी, इनको ये बोल के दिखाओ, नहीं को थोड़ा कम खाया करो, मोटे हो जाओगे। थोडा कमी खा, मोठे नहीं, हो. वो आप वाली लैंग्वेज में बोलो, मराठी में। थोडं कमी खा, मोठे होणार तुम्ही. या तो मड़ी मड़ी मल्ला है अपनी। तो गुड़िया, 3 जनी हो, हाँ सर. तो तारा तो भाईचारा बन सा रहा है ना, सही हो रहा है, अच्छा है ना, एक हाँ. साथ रहते हो। हाँ सर. तो इतनी दूर आए हो, वहां से रोहतक आए हो, क्योंकि वहां भी बहुत सारी कबड्डी एकेडमी होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ खास दिखा? हाँ सर, यहाँ पे कबड्डी मतलब खून खून में सा है रोहतक में, हरियाणा में. अच्छा। तो यहाँ पे वर्कआउट ज़्यादा होता है कबड्डी का. अच्छा। और वहाँ पे हमारे लिए मतलब हॉस्टल चाहिए था, पर हॉस्टल नहीं था, इसलिए हम यहाँ. तीनों महाराष्ट्र वाले आ जाइए एक बार, जो महाराष्ट्र से आई हैं तीनों के तीनों, यहाँ आ जाओ। कितने दिन हो गए यहाँ आए हो गुड़िया? मैं 3 महीने थी. आपको हाँ 3. इकट्ठे आए थे? हाँ. तो
यहाँ आने के बाद में फर्स्ट टाइम आप लोगों को हरियाणवी मिले होंगे इसे से, है ना? फर्स्ट टाइम हरियाणवी मिले ना, तो ये जैसे बोलते हैं प्रॉपर हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं कैसा लगता है? समझ में आता है गुड़िया? थोड़ा थोड़ा। कुछ सीखा आपने हरियाणवी में, कुछ सीखा? हाँ। अब जैसे एक गुड़िया यहाँ ना, लडवाइए, कोई भी आ जाओ एक, इसको ये बोलना एक थप्पड़ में पादरी कर दूंगी, बोल के दिखाइए, बोल के दिखाना। एक बार बोल के दिखा, एक थप्पड़ में पादरी कर दूंगी, हरियाणवी बोल के दिखा। एक थप्पड़ में पादरी करवा दूंगी। तो भाई देखो, जैसे महाराष्ट्र में जो है उनको अपनी लैंग्वेज प्रॉपर आती है, अच्छे से बोल पाते हैं, हमारी लैंग्वेज हरियाणवी है, हम अपनी लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाते हैं। तो ये तो एक थे मजाक, हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी है, जितने भी हैं, सारे एक साथ रहो, मिल के रहो और अपने गेम को इम्प्रूव करो। लाडो याड़ा ये हम बोलते हैं ना जय हरियाणा, मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ जय हरियाणा, जय हरियाणा बोलता हूँ, जय महाराष्ट्र बोलियो। जय महाराष्ट्र। ये तो बदला तार दो बहन, बोलो जय हरियाणा। जय हरियाणा। ये है हमारा हरियाणा भाई, जहाँ दूध दही का खाना, भाईचारा सबसे जरूरी है। मैम मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, जब ये लड़कियां इतनी दूर से आई हैं, शायद इस वीडियो को देख के और दूर से भी लड़कियां आ जाएंगी और वो अपना गेम यहाँ करेंगे आपके साथ रह के। तो देखो, इनके माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों पे आपके पास भेजे हैं, उन उम्मीदों को ना इतना भी कच्चा ना छोड़ियो। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं कि कच्चा छोड़ेंगे, मतलब हद से ही ज्यादा करवा रहे हैं, ऐसा जी। कुछ नहीं है कि कम प्रैक्टिस करवा रही है। ये लड़की लखनऊ से आई हुई है एक, और एक लड़की की और टिकट हो रखी है, वो कल पहुंच जाएगी मॉर्निंग में। वो भी लखनऊ से है? हाँ जी सर। कौन सी है लखनऊ वाली? ये इधर ही नहीं है। अच्छा नेहा आना बहन, चलो मैं वहीं आ जाता हूँ। तो अभी तो आप अकेले थे लखनऊ से, हाँ। अकेले थे, अब तो आपकी भी एक फ्रेंड हो जाएगी साथ में। हाँ। तो आपको भी हरियाणवी लैंग्वेज में कुछ इंटरेस्ट आया? हाँ, अच्छी लगती है। कुछ बोल के देखते हो कभी? आप इनकी नकल करते हो हरियाणवी, ये रोहतक की है, टोटल रोहतक वाली तो लैंग्वेज बस पूछो ही मत। तो आप इसकी इसकी नकल करके दिखाओगे? कर सकते हो? बना दूंगी ठीक। इसकी नकल कर सकते हो आप? हैं? जी। मतलब आपको अच्छा लगता है हरियाणवी बोलना? कुछ लगता है कुछ भी मैं कुछ हरियाणवी बोल लूं इनकी तरह? हाँ, लैंग्वेज अच्छी लगती है अच्छी हरियाणवी। लगती है? तो जैसे अब ये लड़की कहती है, जैसे अब भाई मैच खेलते हो कई बार, हाँ। और भाई कोई भी रेडर है, वो रेड करने आता है, आपको नहीं हाथ लग रहा, जफ्फा नहीं बन रहा, कि जैसे तैसे भाई उसको कैच नहीं लग रही हो, तो इसको हरियाणवी में कैसे डांटेगी? या ये बार बार गलती कर रही है तो इस तरह को दे, रुक जा छोरी, मान जा तू, कही ऐसा है। मेरे तो ये को ऐसे वो इसको एक बार कोई रुक जा छोरी, रुक जा छोरी। छो में बोल के दिखा, नो तो क्या डटे दिया। तो भाई ये एक प्यारा सा इंटरव्यू है, और मेन जो हमारा काम है वो ये जो शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी एकेडमी है, ओमेक्स सिटी के बिल्कुल बैक साइड में है ये, और बाबा मस्तनाथ के यहाँ पे हमारा मकसद ये है भाई इस एकेडमी को ग्रोथ मिले, और बहनें ये टीम बड़ी बड़ी हो जावे, और भी बहनें इस टीम के साथ ज्वाइन हो जावें और मजबूत हो जावे। एकेडमी वाला का भी बेचारा का खर्चा निकल जा। ये जो निधि पायल मैम खड़ी हैं, इब्बत शायद बराबर बराबर रह रहा है काम, क्योंकि अभी इतने बच्चे हैं नहीं, कुछ बारिश की वजह से नहीं आए हैं। तो मैम ये जो लड़कियां यहाँ आती हैं गेम के लिए आपके पास, क्या कॉस्ट रहती है आप लोगों की मंथली? हमारी स्टार्टिंग में तो 5100 रुपये एडमिशन फीस होती है, और 6000 रुपये मंथली फीस होती है, जिसमें हम एक स्पोर्ट्स की डाइट देते हैं। सुबह क्या होता है, अभी तो जैसे गर्मी हो रखी तो बच्चे मोस्टली शेक वगैरह ज़्यादा लेते हैं, जिसमें हम मैंगो शेक, बनाना शेक और प्रोटीन शेक देते हैं। और दिन में इनके क्या होते हैं, डेली चावल, एक सब्जी और रोटी होती है, और लस्सी होती है। स्टार्टिंग में 5100 रुपये, उसके बाद मैम? उसके बाद 6000 रुपये मंथली फीस, उसके बाद और कोई चार्ज नहीं है। किट और शूज़ हम दे देते हैं 5100 रुपये में ही। जी। तो भाई जैसे एक बार कोच से और आपकी मुलाकात करवा, हमारे साथ शहीद भगत सिंह कबड्डी एकेडमी की कोच मोनू जाखड़ भी जुड़ गए हैं। जूते पहनने में टाइम लगाओ है थोड़ा सा। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम कोचिंग आप देते हो? हाँ जी। एक एकेडमी की नींव तो कोच ही होता है, हाँ जी। अगर वो ही ढीली रहेगी तो फिर दीवारें तो गिर जाएंगी। ऐसा। तो कितनी मेहनत सुबह शाम?
सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है जी, और 5 के बाद कभी 8 बज जाते, कभी 9। सुबह मतलब 8 या 9 के बीच में हाँ जो जी, होता है सारा बता दो। स्टार्ट करने का टाइम होता है 5 बजे का, उसके बाद समाप्त का कोई टाइमिंग नहीं है। नहीं, जो टाइमिंग जो होती है जिस दिन लास्ट टाइम लेते हो, लास्ट टाइम 9 बजे। तो उसके दौरान का बीच में क्या क्या करवाते हो सारे बता बीच में मतलब 2 घंटे फिटनेस होती है, उसके बाद स्किल होती है, डिफेंस की, रेड की, और 9 बजे के करीब हम क्लोज करते हैं ग्राउंड। दो। उसके बाद अगला राउंड। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं बच्चे, 1 घंटा रेस्ट होता है, फिर जिम में जाते हैं 2 घंटे। जिम में जैसे किस तरह की मेहनत होती है? जिम में यही वेट मसल के ट्रेनिंग लिए। होती है, हाँ, मसल्स और वेट ट्रेनिंग। जी, और शाम को? शाम को फिर 5 बजे स्टार्ट होता है ग्राउंड, फिर 7 या 8 बजे लास्ट होता है, 8 साढ़े 8 बजे क्लोज करने में। रेस्ट कौन से डे? रेस्ट मंगलवार को। जी। तो क्योंकि कोच जैसे भाई लड़कियों ने बताया था वो काफ़ी स्टिक होना ज़रूरी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि आप ही ग्राउंड में लूज़ रहोगे तो वो क्या मेहनत करेंगे? तो और कोच ही की गारंटी होती है हर चीज़ की। कोच ही ये देख लेता है भाई इस बच्चे में कितना टैलेंट है, इनमें से आपको सबका मालूम होगा शायद, हाँ जी। किसको कितनी ज़रूरत है सबको पता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये नए बच्चे हैं। जी। अभी आए हैं मेरे पास, 4 महीने हो गए इनको ट्रेनिंग करते हुए। ये 3-4 महाराष्ट्र से हैं, 1-2 लखनऊ से हैं, और ये अपने आस-पास के हैं। तो जैसे भाई कोच हो और आपके नाम क्या-क्या हमने कोच लगाया कोच मोनू जाखड़, जी। तो आपके पास क्या डिग्रीज़ सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह है कुछ? मैंने एमपीएड, बीपीएड और एनएस कर रखी है शॉर्ट। जी। तो क्या गारंटी है भविष्य में अगर शहीद भगत सिंह गर्ल्स कबड्डी अकेडमी में कोई अपनी बेटी को भेज रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई मेरी बेटी स्टार बने, उसका नाम बने, वो एक अच्छी खिलाड़ी बने, तो उसके लिए एक अच्छा कोच होना ज़रूरी है। आपके पास आ रहे हैं तो आप क्या गारंटी लेते हो? देखो, मैं खुद 9th क्लास से खेलने लगी थी। 9th से लेके और मैंने बीए सेकंड ईयर तक हैंडबॉल खेला है। हैंडबॉल में मैंने 3 नेशनल खेल रखे हैं, ओ इंटर यूनिवर्सिटी खेल रखी है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल है। उसके बाद जैसे प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई, तो मैंने कबड्डी गेम स्टार्ट कर दिया। कबड्डी में मैंने प्रो की ट्रायल क्वालिफाइड कर रखी थी, जो किसी कारणवश वो हुई नहीं सेकंड, जो सीज़न था सेकंड वो हुआ नहीं। फिर मैंने 3 महीने नेशनल खेल रखे हैं कबड्डी में। तो मैं उसी हिसाब से अपने बच्चों की भी तैयारी करवाती हूँ कि भई मेरा बच्चा, जो मेरी अकेडमी में जितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो हर एक बच्चा इंडिया लेवल का हो। मैम जैसे क्या है गेम आजकल गेम में एक बड़ी बीमारी आ चुकी है ड्रग्स वगैरह की। जी। बड़े गेमों में डेली इंटरनेशनल जिनके दौरे होते हैं, भाई किसी कोई वर्ल्ड कप में खेलना है बच्चा या कोई भाई कॉमनवेल्थ में खेल या किसी भी इंटरनेशनल दौरे में खेलता है, बहुत सारे बच्चे डोप के कारण रह जाते हैं। पहले ही निकाल दिए जाते हैं, जिनका जी। सिलेक्शन हो जाता है बाद में फाइनल डोप हो उसमें निकाल दिए जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या स्टिक रुख अपनाते हो इन बच्चों के लिए? देखो, उनके लिए मैं खुद ही डाइट तैयार करती हूँ बच्चों को, सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी देती हूँ, फिर दिन में जो शेक वग़ैरह वो मैं खुद बना के देती हूँ बच्चों को, और मतलब मिनट-मिनट में देखती हूँ भई बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उनके सोने तक मतलब मैं वहाँ राउंड लगाती रहती हूँ जैसे क्या बिल्डिंग में। है मैम क्या है कि मान लो पूरा दिन किसी भी बच्चे ने सबने खूब प्रैक्टिस करी है, हाँ जी। तो गेम के साथ एक हिस्सा है गेम का रेस्ट। हाँ जी। और रेस्ट टाइम में अगर इनके हाथ में मोबाइल होंगे, ये उसमें मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जो शायद इनको नहीं सोने देगा। हाँ जी। अगर वो टाइम होगा क्योंकि रेस्ट और नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या अपनाते हो? जी, मोबाइल तो हमारी अकेडमी पे अलाउड है नहीं। बस जो बाहर से बच्चे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, सफ़र में ज़रूरी भी है मोबाइल आज के टाइम में। तो ये बच्चे 2-3 बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल है, इनकी भी टाइमिंग है कि मैं शाम को या दिन में कोई भी 2 घंटे मोबाइल यूज़ कर सकते हो भई, आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है जी, खेल के साथ-साथ। तो इनको सिर्फ़ 2 घंटे का टाइम मिलता है मोबाइल यूज़ करने का, और बाकी 24 घंटे में से 22 घंटे मोबाइल मेरे पास जमा रहते हैं। अच्छा जैसे भाई प्रैक्टिस तो आप करवाओगे, आपने हाँ जी। बता दिया भाई टोटल टाइम आपने दे दिया। हाँ जी। उसके बाद आता है भाई जैसे तैयारी के साथ-साथ कॉम्पिटिशन, हाँ जी। आउटडोर कॉम्पिटिशन लड़वाना, जैसे टूर्नामेंट खिलवाना, तो उसके लिए कैसे? लेके जाते हैं हम, जहाँ भी टूर्नामेंट होती है बच्चों को लेके जाते हैं। एक बार वहाँ अनूप ने करवा रखी थी अपनी अकेडमी पे टूर्नामेंट, वहाँ भी लेके गए थे। वहाँ बच्चे सेमी में रह गए थे। वो तो हार जीत जीत वो गेम का हिस्सा है। आज हारेंगे, हारना सीखो पहले उसके बाद जीतना सीखो, ये मज़ा तो ही है कुछ ही। और है। ये तो है ही सर। जी। जो हारेगा वही जीतेगा। तो मैम हमारे देश के हमारे भाई-बहन, बच्चे जो विदेश में आज हमारे देश का नाम रोशन खासकर हरियाणा के, टोकरा भर के एक मेडल का लेके आएँगे, तो क्या कहोगे उनको? ये तो है ही सर। हरियाणा की मिट्टी में जोश है और जुनून है, जी, और वही बच्चों में है। जी। इसलिए हरियाणा के मतलब कॉमनवेल्थ में लगा लो या ओलंपिक में लगा लो, या फिर आप प्रो कबड्डी में लगा लो, मोस्टली हरियाणा के ही प्लेयर हैं।
क्योंकि तो उनके अब खून वो में जो ही है प्लेइंग। दबादब रोज गोल्ड आने लग रहे हैं, कदे विनेश का, कदे साक्षी का, कदे बजरंग का, अब रवि दैया का, दबा दब। और ये नहीं गोल्ड है, मेडल से हमने जिसा भी हो मेडल ले लिया और गोल्ड मिल जाए तो उससे बढ़िया, सोना तो सब चाहा जी। ये तो है सर। तो क्या उनको क्या शुभकामनाएं दोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और भाई मेहनत करते रहो, अच्छी जी मेहनत करो और देश के लिए गोल्ड लेके आओ। सबसे अच्छा गोल्ड ही है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया ही बोलते हैं। जी। एक आधा बालक हिसाब भी हो जाओ है कि भाई जरूरी नहीं है फाइनेंशियली सारे अमीर हो हैं, या उन कबड्डी ये गेम ऐसा है, हार्ड फोड़ खसरा है, हाँ जी। दे टूटी रहा है, बॉडी टच गेम है, नरी इंजरी हो है, तो अमीरा के बालक तो कबड्डी क्यों खेल लेंगे? हमारे जैसे गरीब आदमियों के, मिडिल क्लास फैमिली के या उससे भी नीचे वाला के बच्चे कबड्डी खेलते हैं। तो कभी कोई गरीब गरीब कोई बहन आ गई जिसका शायद आपकी 6,000 मंथली देने का ब्योत ना हो, लेकिन गेम में इंटरेस्ट है, तो देखो उसका हम पहले गेम देखते हैं, भाई गेम अच्छा है तो फिर उसको हम अपनी तरफ से फ्री कोचिंग देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, तालियां इस बात के लिए। तो मैम आज अभिमन्यु मूवीज की टीम आपके यहाँ आई और बच्चों से भी बात करी, काफ़ी इंजॉय किया, सबके साथ हंस बोल के हमने इंटरव्यू करा, और आपने भी समय दिया, ओनर ने भी समय दिया, हाँ निधि जी। मैम ने भी समय दिया। तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा समय देने के लिए, और कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आप देश का भविष्य तैयार करने लग रहे हो। थैंक यू सर। जी। तो भाई एक बार इंटरव्यू के नाम की भी ताली बजा दो गुड़िया सारे भैया ने, पवन मलिक मोखरा की, और ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं जितनी भी, और कोच और ओनर की तरफ से, सबकी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।